तो आइए दोस्त, आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि n पदों वाली समांतर श्रेणी का योग दिया हुआ है 4n² + 2n। तो इसका छठा पद ज्ञात करना है। कह रहा है कि n पदों का यानी n पदों वाली क्या है, एक समांतर श्रेणी है और उसका योग दिया हुआ 4n² + 2n और कह रहा है छठा पद ज्ञात करना। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोग ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए एक एपी दिया रहेगा 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से दिया हुआ एक समांतर श्रेणी, ठीक। तो यहाँ देखिए इसका पहला पद क्या है, ये 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है और चौथा पद 8 है। इसी प्रकार से आगे भी क्या है, दिया हुआ। अब देखिए इसका पहला पद जो 2 है, क्या अगर ये जो एपी दिया हुआ, इस एपी में हम बोल सकते हैं कि पहला पद, ठीक, पहला पद अगर आपसे हम पूछ दे तो आप लोग क्या कहिएगा, 2 कहिएगा, ठीक। हम और कह दे कि पहला पद का योग, क्या कह दे हम, पहला पद का योग, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2 ही, यानी कि पहला पद भी 2 ही होगा और पहला पद का योग भी क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक। अगर इसी में अगर हम कह दे कि 2 पदों का योग, क्या कह दे, 2 पदों का योग, तब आप लोग क्या कीजिएगा, तब आप लोग कहिएगा कि यानी ये जो पहला पद है और ये दूसरा जो पद है, इस दोनों को जोड़ के आप लोग, तो पहला पद का मान क्या है, 2 है और दूसरा पद का मान क्या है, 4 है। तो यानी 2 और 4 को जोड़ के आप लोग क्या कहिएगा, 6 कहिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ ये क्या है, पहला पद का योग दिया हुआ है, ठीक, और ये क्या है, दूसरा पद का योग दिया हुआ है। अगर आप लोग को हम कह दे कि नहीं दूसरा पद क्या है, क्या कह दिए हम, दूसरा पद क्या है, तो आप लोग क्या कहिएगा। यहाँ देखिए 2 पदों का योग मालूम है, ठीक, और पहला पद का भी योग मालूम है। तो 2 पदों के योग में से अगर आप लोग पहला पद के योग को घटा लीजिएगा तो हमको लग रहा है कि दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा, ज्ञात होगा। अब देखिए यहाँ 2 पदों का योग दिया हुआ 6, इसमें से आप लोग घटाइएगा क्या, पहला पद का योग। तो पहला पद का योग क्या दिया हुआ, 2, 6 में से आप लोग 2 घटाइएगा तो क्या मिल रहा है, 4 मिल गया, यानी आप लोग को दूसरा पद मालूम हो गया, ठीक। अगर इसी प्रकार से अगर आगे भी हम आप लोग को बतावे कि 3 पदों का योग, अगर आप लोग से पूछ दें, क्या पूछ दें हम, 3 पदों का योग, 3 पदों का योग, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 3 पद को जोड़िएगा, यानी इसको और इसको जोड़िएगा तो 2, 4 कितना होगा, 6, 6 को जोड़िएगा तो 12, यानी 3 पदों का योग कितना हुआ, 12। अगर आप लोग से हम कह दें नहीं 3 पदों का योग, तीसरा पद क्या है, हम पूछ दें आप लोग से कि तीसरा पद क्या है, ये चीज़ हमको बताइएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो 12 है 3 पदों का योग है, इस 12 में से ये जो 2 पद का योग है, 2 पद का योग कितना था, 6, घटा लीजिएगा तो आप लोग को तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा, यानी 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अब ये प्रश्न देखिए आप लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या इस प्रश्न का आंसर आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे n पदों वाली समांतर श्रेणी का योग दे रखा है और इसका छठा पद पूछा, ठीक। तो यहाँ n जो पद है, तो n जो पद का यानी पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, चौथा पद होगा, पांचवा, इसी प्रकार से कहाँ तक होगा, n तक होगा, ठीक। लेकिन उसका योग दे रखा है n पदों का, तो हम क्या करते, पहले पहला पद का योग ज्ञात कर लेते, फिर दूसरा पद का, फिर तीसरा पद का, इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए और ज्ञात करने के बाद देखिए कैसे हम ये छठा पद ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि पहला पद यानी यहाँ जो योग दिया हुआ है, तो एस एन यानी n पदों के योग, तो एस एन बराबर लिख सकते हैं, दे रखा है कि 4n² + 2n दे रखा है, ठीक है। अब देखिए कि n का मान कितना रखना, आप लोग को 1 रखना है, यानी s1 रखना है, तो s1 रखिएगा तो यहाँ 4 × n का मान 1, तो 1 का स्क्वायर + 2 × 1 कीजिएगा। यहाँ देखिए 4 × 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 2 × 1 2 रहेगा, ठीक। 4 × 1 कीजिएगा 4, 4 में 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, यानी s1 निकला 6। s1 मतलब हुआ समेसन ऑफ 1 यानी एक पदों का योग। अभी आप लोग को यहाँ हम बताए थे, देखिए कि पहला पद कितना था, 2 था, यानी ये जो एपी दिए थे आप लोग एग्जाम्पल, इसमें पहला पद 2 था, ठीक। और हम बोले पहला पद का योग बताइए, तो आप लोग क्या बोले, 2 ही। पहला पद कोई एपी दिया हुआ हो और उसका प्रारंभिक पद यानी शुरुआती पहला पद का हम योग पूछे या पहला पद के, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ जो s1 निकला है, तो s1 ये पहला पद का योग निकला है,
तो जो पहला पद का जो योग होगा वही पहला पद का भी काम करेगा। ठीक, इस प्रकार देखिए पहला पद मालूम हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे n का मान 1 रखे तो पहला पद निकला था, हम क्या करते S2। S2 मतलब हुआ कि दो पदों का योग ज्ञात कर लेते। ठीक, जैसे यहाँ देखिए कि हमको दो पदों का योग पता था और पहला पद का जो योग पता था, तो दो पदों के योग में से पहला पद का योग यहाँ देखिए माइनस किया हम, तो हमको क्या निकल गया, दूसरा पद निकल गया। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ हम क्या करेंगे, दो पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं, यानी S2। तो योग तो अपना लोग के योग के लिए क्या दे रखा है, 4n² प्लस 2n दे रखा है। तो यहाँ 4 इंटू एन का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 बराबर, ये देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 4 को 4 से गुना कीजिएगा 16 आएगा, प्लस 2 दूना 4 आएगा, यहाँ क्या होगा 16 4 20 आएगा, यानी S2 का मान कितना निकला, 20 निकला। अब यहाँ देखिए S1 का मान मालूम है, S2 का मान मालूम है, तो यहाँ से हम A2 निकाल सकते हैं, दूसरा पद। कैसे, दो पदों का योग मालूम है, दो पदों के योग में से एक पद का योग घटा लेंगे, यानी 20 में से 6 को घटाइएगा तो A2 निकलेगा कितना, 14। यहाँ देखिए पहला पद का योग मालूम था, दो पदों का योग मालूम था, दो पदों के योग में से पहला पद, यहाँ देखिए दो पदों के योग में से पहला पद माइनस किए तो हमको क्या निकला था, दूसरा पद निकला। ठीक, वही काम किया, यहाँ देखिए दो पदों का योग मालूम हो गया अपन लोग को, यहाँ एक पदों का योग मालूम था, दो पदों के योग में से पहला पद का योग यहाँ माइनस किए तो यहाँ क्या निकला, A2 निकला। अब देखिए कि यहाँ से A1 का मान मालूम हो गया 6 और A2 का मान मालूम हो गया कितना, 14। तो यहाँ से हम D निकाल सकते हैं। D क्या कहता कि AP का क्या हो, दो पद अगर मालूम हो तो उसके अगला पिछले का माइनस करते हैं, यानी आगे वाला संख्या से पीछे वाला संख्या माइनस करते हैं। तो यानी देखिए यहाँ पे पहला पद दे रखा, दूसरा पद दे रखा, तो दूसरा में से पहला आप लोग माइनस कीजिए, 14 में से 6 को घटाइएगा, तो कितना निकलेगा, 8 निकला। ठीक, अब देखिए A का मान ही मालूम हो गया और D का मान ही मालूम हो गया। ठीक, अपना लोग से पूछ क्या रहा है, तो अपना लोग से पूछ रहा है छठा पद, तो छठा पद को कैसे लिखते हैं, A6 पूछ रहा है अपन लोग से, तो A प्लस 5D रखिएगा। ठीक, यहाँ देखिए क्या करेंगे, A का मान यहाँ देखिए कितना निकला, A का मान तो 6 निकला, 6 रखेंगे प्लस 5 गुना D करेंगे, D का मान 8 निकला। ठीक, आगे देखिए 6 पंचे कितना होगा, 30, हाँ ये तो 6 ही रहेगा, ये तो 6 ही रहेगा, प्लस 8 पंचे कितना होगा, 40, तो 40 6 कितना आएगा, 46। यानी अपना लोग से जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि n पदों वाली एक समांतर श्रेणी के योग दे रखा था और उसका छठा पद अपना लोग से पूछ रहा था क्या होगा। तो इस प्रकार से अपन लोग हल करके क्या किए, छठा पद ज्ञात कर लिए। क्या कर लिया यहाँ पर हम, छठा पद ज्ञात कर लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो और आप लोग इससे कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा हो तो ज़रूर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।